लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलख जगाने का जीपीएस स्कूल भगवाड़ी। रजिस्ट्रेशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 10+2, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन, SC, ST, NT, SC एवं ओलंपियाड्स, नीट, JET की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा, सीकर, जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी, जहां अब आपको मिलेगी RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, वह भी टॉप फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। अब आपके सितारे भी चमकेंगे जीपीएस के साथ, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ परिणाम के साथ बच्चों का करवाते हैं सर्वांगीण विकास। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। I want to become a doctor. I want to become a teacher. मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. 2014 में 90% से अधिक 11 विद्यार्थी रहे। My school produced the highest number of toppers in the board exams. सत्र 2015 में मेरिट जिला स्तर पर प्रथम स्थान रहा। मैं ACL हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क। बदलते वक्त का आईना में हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। राजस्थान में भजनलाल सरकार के निर्देश पर चलाए जा रहे सेवा भाव कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चंपालाल गैदर के निर्देशानुसार अलवर उत्तर में सेवा भाव कार्यक्रम कमल प्याऊ परिंडा लगाने भाजपा ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष जले सिंह रावत के नेतृत्व में बहरोड विधानसभा में विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने नारनौल रोड पर परिंडे लगाकर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष जले सिंह रावत के नेतृत्व में भाजपा ओबीसी मोर्चा जिले भर में 101 प्याऊ परिंडे लगा रही है, जो हर मंडल स्तर पर लगाने का काम करेगा। साथ ही जिला उपाध्यक्ष कमल यादव, बहरोड मंडल अध्यक्ष संजय मीर, बरडोद मंडल अध्यक्ष राधेश्याम बोहरा, मानन मंडल अध्यक्ष योगेश चौहान, जिला पार्षद रामनरेश यादव, पूर्व मंडल अध्यक्ष विक्रम यादव, पार्षद संजय शर्मा, युवा नेता अनिल बोहरा, अश्वनी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। और हमारे यहाँ 0 पेंडेंसी ट्रांसफार्म होगी 1/25 को छोड़। तो रात को मेरी प्रभारी सचिव से बात हुई। रात को प्रभारी सचिव ने कहा, साहब अगर हमको 22/25 का नहीं मिला तो जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए 16 का होता है, 16 और 10 का मिला करके 500 कर देंगे। लेकिन ये समस्या 3-4 दिन बिजली का सुधार हुआ। पानी की समस्याएं केवल वो समस्या है जिनके अवनाचार है, जिसमें हमारे पूर्व विधायक बलजीत जी और ठेकेदार साहब जो भी यहाँ के थे, और यहाँ के कुछ अधिकारीगण जिन्होंने JJM में मिलकर के भ्रष्टाचार किया था, वो 20 गांव का केस ईडी के हाथ में वो कोर्ट में है। इसके लिए भी हमने बात की है। कोर्ट तो पता नहीं अपना फैसला कब देगा, क्योंकि कोर्ट तो अपना फैसला, और जो लोग साहूकारी की बात करते हैं ना, एक गांव में चले जाओ जहां भी बलजीत के टाइम में JJM के काम हुए थे, इससे ज्यादा तो भ्रष्टाचार के प्रभाव नहीं होता। किसी को गाली देने से ही आगे पाक साफ नहीं होता है कि मुझे गाली दे दी इससे पाक साफ हो गया। ये गारंटी थी जो नाली पाइप डलेगा उसका तुरंत प्रभाव से मरम्मत। एक भी गांव में उसकी मरम्मत नहीं, करोड़ों रुपए बचे। इसका भी सीमेंट रोड नहीं, छोटे मोटे पूरा कंक्रीट डलना, कहीं नकली मोटर, कहीं नकली तार, कहीं नकली पाइप। उन गाँव के अंदर परेशानी है। बाकी जिन गाँव में थी उनके अंदर सारा सामान पहुंच रहा है, और आचार संहिता के बाद में हमने और ट्यूबवेल मंजूर करा दिए। आचार संहिता कार्ड नहीं लगता है। इन गांवों में भी जिनमें विधायक, अधिकारी और ठेकेदार ने मिलकर जो भ्रष्टाचार किया था, उसमें लोगों का क्या गुनाह है? लोगों का गुनाह तो है नहीं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो मैंने देखा नहीं। पंचायतों ने भी 1000 रुपए की रसीद काट दी फर्जीवाड़े में, कोई कानून में ही नहीं था। उनके पास है, वो जाके दिखाते हैं कि साहब हमारा क्या दोष, हमने तो कलेक्शन लिया, जबकि ऐसा था नहीं। तो उनके लिए भी हमने अतिरिक्त व्यवस्था ये कराई है। गवर्नमेंट से बात की है, मुख्यमंत्री से बात की है, चीफ मिनिस्टर मैंने खुद ने बात की है, और कल सेक्रेटरी से बात की है।
कि तुरंत प्रभाव से जैसी आचार संहिता हट जाए उन गांवों को अपनी तरफ से अलग बोरिंग करा देते हैं। ये तो केस का पता नहीं अब कब तक चलेगा, वकील कब तक खींचेगा, तो इसकी भी व्यवस्था हो गई। और बताइए, बिजली की व्यवस्था में सुधार होगा, जीरो पेडेंसी आ गई है। अब जो हमारी बिजली कटौती 2-3 घंटा होती है, परेशानी है, लेकिन ये हमारे जो GHS चल रहे हैं जितने भी, इन पे भी गवर्नमेंट ने इतना, बिजली विभाग ने इतनी कमर कस रखी है कि सारे कूलर जितने भी थे सारे किराए पे ले लिए, उनको ठंडा रहे लोगों को दिल्ली। और हमारा दूसरा जल्दी वो चालू कर रहे हैं, और CM साहब ने कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर एक के बाद में इतना सुधार कर देंगे कि रात दिन एक कर दिया। कल CM ने स्पेशली सेक्रेटरी को आदेश दिया था, खुद जाओ मौके पर। कौन सेक्रेटरी आओ गाँव में, तो आदेश दिया है। सेक्रेटरी ने मुझसे बात की, क्योंकि कानूनन में मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता था आचार संहिता की वजह से, और टेलीफोनिक तो बात कर ही सकते थे। तो मेरे पास उनका टेलीफोन आया, साहब आपके क्या क्या सजेशन है, अगर आपकी ये बाध्यता है तो आप अपने सजेशन बता ही सकते हैं। सारी बात बताई। तो CM से बात की मैंने, CM पंजाब में था, फिर मेरा फोन उठाया, मैंने कहा आपका सेक्रेटरी आया है, पर इसको आप तो कल या परसों में इनकी सभी की मिठाई बना रहे हैं। 10 दिन का नाम क्या है, 10 दिन का ना, हर तरह से पानी बिजली और दवाइयाँ हमारे यहाँ फुल है, खूब है। जो मशीनें खराब पड़ी हुई हैं उनका भी हमने कहा तुरंत जांच कराओ। अब कुछ मशीनें ऐसी होती हैं तो बड़ी मशीन है, इनके अंदर आदमी कोई कुछ भी भाषण दे जाए, पर आचार संहिता तो आचार संहिता ही है। 4 दिन 10 दिन की बात। मेरा कार्यकाल, वो कहते हैं कि मैंने पैसा नहीं लगाया। मैं पैसा लगाऊंगा कहाँ से? मुझे 5 करोड़ रुपए सड़कों में मिले थे, वो सारी सड़कें के पैसे फाड़ दी सड़कें 5 करोड़ की। अब वो जैसी आचार संहिता खत्म होगी चालू है तो फिर सड़कों में नहीं मिली। 50 बोरिंग लग ली, अब उनका उद्घाटन तो आचार संहिता की वजह से नहीं कर सकते। और मेरा खुद का बजट का मैं स्वीकार करता हूँ, मैं उसकी तरह अनपढ़ तो हूँ नहीं, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। हाँ, मैंने मेरा जो MLA बजट होता है वो 1 इसलिए नहीं लगा पाई, वो पाया ही नहीं। पहले केंद्र सरकार का बजट पास होगा, फिर राजस्थान सरकार का बजट पास होगा, फिर हमारे मध्य में। अभी तक जो राजस्थान सरकार के 5 किलोमीटर के 5 करोड़ रुपए दिए थे, हाथ के फटाफट जाके वो सर के गाँव वालों को बता दी तुम्हारी सड़क मंजूर कर दी। उसके बाद तो केवल मैं एक निवेदन करता हूँ, आपके ही माध्यम से कर सकता हूँ, वैसे तुम्हारी बोलचाल है नहीं बलजीत से, यार गाड़ी देना 4.5 साल तक थक रहा है, वो कब तक गाड़ी। और उसके बाद ये पता नहीं कि परसीमन में इस सीट का किस तरह का हिसाब बैठे, महिला आवे पुरुष आवे, कौन सा टुकड़ों कहाँ कर जाए, तो इसलिए अब उसके भाग्य में तो तड़फना रह गया। तो मैंने छुट्टी कर दी। मैं तो जब पैदा हुआ तो मुझे तो उस संस्कार की घुटी मिली थी कि जिसमें सबकी इज्जत करो। बलजीत जी के यहाँ गलती हो गई, उसको घुटी मिली कि तेरा काम है सुबह शाम तक गाड़ी देना। अब बताओ कि दारू पी लेता हूँ 6 बजे, दारू पिए बजे मैं तो जब पीता था तो शेर जब MP का चुनाव लड़ रहा जब भी रोड के पीछे पी, जनता के पीछे पी। अब मैं नहीं पीता हूँ, अभी तो मुझे 4 महीना मार रहा था। अब मरने वाला आदमी अपनी जिंदगी की सोचेगा दारू पिएगा? खुद ही सोचा जी। मेरे कैंसर हुआ, 1 बार नहीं हुआ 2 बार हुआ, मैं किसी छुपाया नहीं, बीमारी तो भगवान के हाथ में है। तो जब हुआ तो हुआ, पर जो आदमी कैंसर से ठीक हो गया हो तो दारू पिएगा, मर जाएगा। तो अभी मैं मरना चाहता नहीं, मैं उसकी छाती में मूंग डालना चाहता हूँ। इसलिए ये बातें, मैं क्या खाता हूँ क्या पीता हूँ, मेरा लड़का क्या खाता है, मेरा लड़का क्या पीता है, उसका लड़का क्या क्या करता है, पहले अपनी औलाद को सुधारे इंसान, दूसरे को लाते बाद में उंगली उठाए। गालियाँ देने से ही राजनीति नहीं होती पर पतला। खूब हो लिया भाई, आपने सड़क के 5 करोड़ का अपने सारे को ठेका छुड़वा दिया, वो सारे अरब में एक पेड़ दिखा दो। गरीबों का 5 करोड़ का आटा ठोक गया, वो दिखा दो। सारी कॉलोनियाँ कटवाई। अरे हमको तो आज तक तो कहीं अफसर से एक पैसा लिया नहीं, और जिस दिन कोई ऐसी बात आएगी तो मैं बलजीत से मांग लूंगा। मैंने 50 लाख उससे ले लिए ना खुद से शर्त लगा के।
मेरे भाग्य में थे, और जो सजा जो उसने कुकर्म किए थे उसकी सजा उसको तुरंत दे दी थी। यही होता है राजनीति पर, इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। 24 घंटे गाली देते हैं विरोधी, गाली देते रहो, गाली देते रहो। रोज फोन करो ना, खूब फोन आते हैं उसके आदमियों के, जनता के फोन नहीं आते, उसके आते हैं। मैं उनसे खुद खुल के बात करता हूँ। वो तो 9 बजे की बात कर रहा था, मैं तो रात को 12 बजे तक उसके आदमी दारू पीते हैं, दारू पीने के बाद में फिर फोन मिला के देखते हैं। हाँ, मैं बता भाई आगे बलजीत क्या आज, चल बात कर। अभी आपकी जन सुनवाई में नीम राणा सचिव को शिकायत है, क्या कुछ कहा है आपने इसके बात? नीम राणा SHO के 2-3 मेरे पास शिकायतें आ गई, तो SHO बन गया तो खुदा तो नहीं है कि एक गया वहां का ढूंढाड़िया का मिलने का, उसको माँ बहन गाली दे। क्या SHO काम है कोई मिलने जाए खुफरिया जाए उसको माँ बहन गाली दे दे? हमारा मंडल अध्यक्ष का लड़का गया, 80,000 रुपए भी ले लिए और उसको माँ बहन की गालियां देकर उसको भगा दिया। कब तक रहेगी आचार संहिता? अगर एसपी में दम है, तुम्हारे आपके सामने एसपी से बात की है, एसपी दम है, न्यायप्रिय तो जांच करे, खुली जांच करे। और अगर एसपी भी कामयाब नहीं हुई तो मैं मुख्यमंत्री से बात करूं आचार संहिता के बाद, और इस तरह की हरकत यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम। नीट, IIT और NDA फाउंडेशन के बैच प्रारंभ। सैनिक, नवोदय, मिलिट्री और RIMC के सेपरेट बैच प्रारंभ। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, बेहतरीन परिणाम। अबेकस एंड हैंडराइटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम। Attitude of skills and abilities is known as self-confidence. Are you looking for admission of your child? Do you search and save? Come and visit Central Academy Senior Secondary School. एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। स्कूल चेयरमैन बली काका। डायरेक्टर कृष्ण कुमार यादव। अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार बहरोड। बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ बीटेड़ा बहरोड। महाविद्यालय में BA BCom, BSc में बायो मैथ हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, MA में ज्योग्राफी हिंदी पॉलिटिकल साइंस, MSc में मैथ जूलॉजी केमिस्ट्री, LLB BEd BSTC कोर्सेज संचालित। हाईटेक हॉस्टल फैसिलिटी। क्षेत्र के निजी महिला महाविद्यालयों में एकमात्र महाविद्यालय जहां NCC यूनिट संचालित, NSS यूनिट संचालित। आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों के लिए फीस में विशेष छूट। अध्यक्ष शुभनाथ जी महाराज। कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह यादव। सचिव एडवोकेट बस्तीराम यादव। निदेशक डॉक्टर करण सिंह यादव। प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव। बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ भीटेड़ा। सैगल फाउंडेशन संस्था व ग्रीनलैंड कंपनी के साझा प्रयास से चल रही जल संरक्षण परियोजना के अंतर्गत बहरोड के जागवास गांव में एक तालाब का सौंदर्यीकरण करवाने का कार्य किया गया, जिसका आज 29 मई 2024 को सैगल फाउंडेशन संस्था व ग्रीनलैंड कंपनी के द्वारा उद्घाटन करने का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में ग्रीनलैंड से राहुल HR हेड, नेत्रपाल यादव, जगदीश कुमावत, महेश शर्मा, सैगल फाउंडेशन संस्था से गौतम भार्गव, वंदना प्रधान, इमरान, सफी मोहम्मद व कृष्ण कुमार, जागवास गाँव से सरपंच अनु संदीप चौधरी, सुनील चौधरी, सत्येंद्र गुरुजी सहित अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। बाबा श्री नारायणदास अभिनव महिला PG महाविद्यालय SBI बैंक के पास बहरोड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के साथ बेटियों के लिए अनुशासन युक्त वातावरण। मत्स्य विश्वविद्यालय से सर्वाधिक मेडल प्राप्त। BA BSc में हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, MA में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, हिंदी व संस्कृत साहित्य। सभी रूटों पर वाहन सुविधा। पूरा कैंपस CCTV की निगरानी में। अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल्ड मेडल हासिल कर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी रहा सक्षम। एडमिशन ओपन। तो आपकी बेटियों के भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प बाबा श्री नारायणदास महिला महाविद्यालय बहरोड। अत्याधुनिक संसाधनों एवं टेक्नोलॉजी से समृद्ध DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल रोड बहरोड। क्षेत्र का एकमात्र CBSE विद्यालय जो देता है राजस्थान टॉपर, जिसमें 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी 25% और 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70%। JEE मेंस में 11 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थी सफल, 2 में से 2 विद्यार्थी 100% CA में सफल। इतना ही नहीं, इस सत्र में 102 बच्चे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बने और 27 बच्चों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया, जिससे सरकारी नौकरियों में मिलेगा बड़ा लाभ। जहां प्रिंसिपल राजेंद्र गौतम के नेतृत्व में संस्कृति सभ्यता में उत्तम संस्कारों से आपके ननिहालों को किया जाता है देश और समाज सेवा के लिए तैयार। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए तमाम सुविधाओं से युक्त DAV स्कूल बहरोड। आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं, उनका भविष्य बनाएं। जिला प्रभारी सचिव ने उपखंड विराटनगर के ग्रामीण क्षेत्रों तथा कोटपुतली के BDM अस्पताल का किया निरीक्षण। जिला के प्रभारी सचिव मकाते शिव प्रसाद मदान ने
उपखंड विराटनगर के ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जिला प्रभारी सचिव जिला कोटपूतली बहरोड एवं प्रबंधन निदेशक रिको व आयुक्त दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर ने उपखंड विराटनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत भाबरू में स्थित लाला कवाली पौधाशाला का निरीक्षण कर स्वयं भी अपने हाथों से वृक्षारोपण किया। वहीं पौधशालाओं में पौधों के विकास एवं व्यवस्थाओं पर संतुष्टि व्यक्त की। साथ ही मानसून के दौरान वृहद स्तर पर पौधरोपण अभियान तैयार कर जन आंदोलन के रूप में क्रियान्वित किए जाने की बात कही। इसके पश्चात ग्राम पंचायत भाबरू मुख्यालय के आसपास पक्षियों के परिंदे लगवाए, साथ ही गायों तथा आवारा पशुओं के पीने के पानी की खेली का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं पर संतुष्टि व्यक्त कर गर्मी के दौरान उक्त व्यवस्थाएं सभी जगह नियमित चालू व सुचारू रखी जाने की बात कही। ग्राम पंचायत किशनपुरा के ग्राम किशनपुरा में CSR गतिविधियों के तहत चारागाह भूमि स्थित गौशाला में व्यवस्थाएं, दवाइयां, छाया, पानी, चारों की व्यवस्था निरीक्षण कर इन्हीं में नियमित रखने तथा गायों को स्वास्थ्य हेतु पर्याप्त दवाइयां प्रदान करने की बात कही। उपखंड क्षेत्र में स्थित सभी गौशालाओं में इसी प्रकार की व्यवस्थाएं करवाए जाना सुनिश्चित किया। देव पब्लिक स्कूल बिहाइंड नारायण दास गर्ल्स कॉलेज वार्ड नंबर 2 बहरोड ए CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन नर्सरी टू 8, जहां आपके होनहारों का शिक्षा के साथ साथ होता है संपूर्ण विकास। बात चाहे सैनिक स्कूल की हो या नवोदय की, देव पब्लिक स्कूल ने बेहतरीन परिणाम देकर राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय, हर रूट पर वाहन सुविधा। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। चेयरमैन दाताराम, डायरेक्टर लालचंद सैनी। फैसला आपके हाथ। सर्वांगीण विकास, सार्थक प्रयास, सपने आपके साकार हम करेंगे। DVS पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, खिड़की रोड, सबलपुरा मोहल्ला, बहरोड, जहां पर बेहतरीन शिक्षा पद्धति से आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। मेडिकल टीम एवं सेमिनार के द्वारा विद्यार्थियों में जागरूकता लाना, हाईटेक कंप्यूटर लैब, खेल ही खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास, बोर्ड परीक्षाओं का सर्वश्रेष्ठ परिणाम, बच्चों के कॉन्फिडेंस के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं और बच्चों के सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। प्रभारी सचिव ने ली जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक। अधिकारी ग्राउंड पर जाकर पानी, बिजली एवं चिकित्सा संबंधित समस्याओं का करे समाधान। जिले के प्रभारी सचिव व प्रबंध निदेशक जयपुर शिव प्रसाद नकाते ने मंगलवार को जिला कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जन स्वास्थ्य अधीक्षण अभियंता से कहा कि जिले में पेयजल आपूर्ति की नियमितता बनाए रखी जाए। साथ ही गांव के अंतिम छोर तक पेयजल पहुंचना चाहिए। जिन गांवों में पेयजल की समस्या सामने आ रही है, वहां पर टैंकरों से पेयजल सप्लाई करना सुनिश्चित किया गया। उन्होंने PHED के अधिशासी अभियंता से पेयजल आपूर्ति दिन में कितनी देर तथा कितने दिनों में हो रही है, इसके बारे में जानकारी ली। साथ ही कितने बंद पड़े ट्यूबवेल पुनः चालू होने की स्थिति में है, उन्हें पुनः चालू करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक सप्ताह का पेयजल टैंकरों के रूट चार्ट, जिस पर टैंकरों के नंबर भी अंकित हों, सभी उपखंड अधिकारियों को प्रदान करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी उपखंड अधिकारियों को टैंकरों से पेयजल आपूर्ति पर नजर रखने के लिए एक विजिलेंस सिस्टम डेवलप करने के लिए कहा, जिसमें टैंकरों से पेयजल आपूर्ति पर नजर रखी जा सके। गोकुल ग्लोबल स्कूल ए बेटर टुमारो बिगिन टुडे। एडमिशन ओपन एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल। सैनिक, मिलिट्री एवं नवोदय स्कूल के लिए 27 मई से नए बैच प्रारंभ। CCTV कैमरे एवं डिजिटल क्लासरूम्स, ऑल प्ले एक्टिविटीज, हॉर्स राइडिंग, खेल ही खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास। अब आपके बच्चों का सपना साकार होगा गोकुल ग्लोबल स्कूल के साथ। सभी सुविधाओं से युक्त विद्यालय, मोनिका यादव हेड ऑफ स्कूल, एड्रेस गोकुलपुर नियर कोट बहरोड। अब KPS ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड। KPS साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक। KPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल LKG से 12वीं तक, साइंस एंड कॉमर्स। KPS प्ले स्कूल LKG ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी। डायरेक्टर विशाल गौड़, प्रिंसिपल श्वेता गौड़, नियर SBI बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड, बहरोड। प्रभारी सचिव ने बहरोड के अंतपुरा में लगाई रात्रि चौपाल। छात्रा सानू कुमारी की मांग पर शीघ्र ही गांव में लाइब्रेरी बनवाया जाना प्रस्तावित। प्रभारी सचिव शिव प्रकाश नकाते द्वारा कोटपुतली बहरोड के सघन निरीक्षण के पश्चात बहरोड की ग्राम पंचायत अनंतपुरा में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों द्वारा अपनी समस्याएं रखी गई, साथ ही इनका मौके पर ही निस्तारण किया गया। संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों से फीडबैक लेकर इनका तुरंत निस्तारण करवाया गया। वहीं नकाते ने कहा कि पंचायतों में रात्रि चौपाल कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रशासन पंचायत स्तर
पहुंचकर आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। जरूरत है कि आप जागरूक हो। उनकी अधिशंसा समस्याओं का समाधान पंचायत स्तर पर हो जाएगा। इसके लिए आपको उपखंड या जिला मुख्यालय नहीं आना पड़ेगा। एक छात्रा सानू कुमारी द्वारा गांव में एक लाइब्रेरी खुलवाने की मांग प्रभारी सचिव के समक्ष रखी गई, जिसके तुरंत निस्तारण के लिए उन्होंने उपखंड अधिकारी तथा ग्रामीणों से उपयुक्त स्थान के चयन के लिए चर्चा की गई। इसके निष्कर्ष में एक पुरानी स्कूल की बिल्डिंग को भामाशाहों के सहयोग से रिनोवेट करवाकर शीघ्र ही लाइब्रेरी का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित किया गया। साथ ही गांव में पेयजल की समस्या दूर करने तथा पेयजल की व्यवस्था करने की बात प्रभारी सचिव के समक्ष रखी गई। इस दौरान प्रधान सरोज बस्तीराम यादव ने भी ग्रामीण समस्याओं के बारे में अवगत करवाया, जिनका समाधान का आश्वासन दिया गया। वहीं इस अवसर पर जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल द्वारा प्रभारी सचिव को बताया गया कि जिला प्रशासनिक के अधिकारियों द्वारा निरंतर रात्रि चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन भगवाड़ी में संचालित बीए, बीएससी ऑल सब्जेक्ट हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एमए, एमएससी में सब्जेक्ट केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, सीमित सीटें, शिक्षा के साथ साथ छात्राओं के संपूर्ण विकास पर ध्यान। अब छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक इनाम महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। डायरेक्टर कंवर सिंह यादव, चेयरमैन दिलीप सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर नरेश कुमार आर्य, बीएड प्राचार्य डॉक्टर स्वदेश यादव। अब आपकी बेटियां सुरक्षित रहकर बनेंगी सशक्त और कामयाब, क्योंकि कामयाबी का रास्ता महाराजा से होकर गुजरता है। एमडीएस सेकेंडरी स्कूल कोलिला नीमराना 20 साल बेमिसाल, जहां शिक्षा के साथ साथ आपके होनहारों का होता है संपूर्ण विकास। चाहे बात परीक्षा परिणाम की हो या खेल कूद की, विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम एवं बेहद लगन से क्षेत्र का किया है नाम रोशन। बोर्ड परीक्षा में शिखा शर्मा, सपना यादव, प्रिया यादव सहित अन्य छात्र छात्राओं ने बेमिसाल परिणाम देकर साबित कर दिया कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और मेहनत है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। प्रिया चौहान ने क्षेत्र में एकमात्र स्कूटी विजेता रहकर बढ़ाया है गौरव। प्रधानाचार्य राजपाल यादव, चेयरमैन दिनेश कुमार यादव, जहां भविष्य आपके होनहारों का रहेगा सुरक्षित। पानी को लेकर हुआ विवाद, एक व्यक्ति से की मारपीट, वीडियो व सोशल मीडिया पर वायरल। अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर आए दिन विवाद देखने को मिलते हैं, लेकिन पानी के लिए मारपीट होना कम बात है। फिर भी इस तरह के लोग एक दूसरे पर मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के गायत्री मंदिर रोड का है, जहां पर पानी के लिए वार्ड नंबर 22 के लोगों ने जाम लगा दिया। वहीं जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जाम को खुलवाए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिर से उसी जगह पर जाम लगा दिया। थोड़ी देर बाद मामला इतना बिगड़ गया कि वार्ड नंबर 22 सूर्यबास मोहल्ला के घनश्याम सैनी व लक्ष्मण सैनी ने इस बात को लेकर मोहल्ले लिसोड़ा वाला कुआ के निवासी उमाशंकर शर्मा के साथ मारपीट कर दी। पीड़ित का कहना है कि घनश्याम सैनी व लक्ष्मण सैनी द्वारा उनके साथ मारपीट व जानलेवा हमला किया गया है। इन लोगों द्वारा अवैध रूप से मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन अवैध कनेक्शन लिए जा रहे हैं। तभी उसका विरोध करने गए तो वह महिलाएं पहुंच गई। इसके बाद पीड़ित अलग साइड में खड़ा था, तभी दोनों लोगों ने पंडित के साथ मारपीट की। उनकी शर्ट के बटन तोड़ दी और उनके गले व कान पर खरोंच के निशान आए हैं। इस मामले को लेकर पीड़ित ने दोनों लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। न्यू स्टेट एकेडमी तसींग रोड बहरोड, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उत्कर्ष बोर्ड रिजल्ट एवं गेम्स में बेहतरीन परिणाम देने के उपरांत नीट, जेईई, आईआईटी फाउंडेशन की बेहतरीन तैयारी, वह भी कोटा, सीकर, जयपुर, दिल्ली की फैकल्टीज के साथ। इतना ही नहीं, सीबीएसई जोन गेम्स में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मेडल, सीबीएसई नेशनल में गोल्ड मेडल, आईआईटी में सिलेक्शन व साई में सिलेक्शन देकर न्यू स्टेट एकेडमी ने राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। My school infrastructure is very well. Teachers are well behaved and behave friendly with the student. In my school, there has many labs, many classes. And there is also sports teacher which command us and teach us about the sport. राठ इंटरनेशनल स्कूल NH48 दूगेड़ा बहरोड। बहरोड क्षेत्र के राठ इंटरनेशनल स्कूल ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराकर पूरे राजस्थान को किया कीर्तिमान। ST/SC में 112 सिलेक्शन दिए। पूरे राजस्थान में द्वितीय स्थान पर प्रतिभा राव पुत्री अभिषेक यादव रही। प्रथम स्थान पर 21 विद्यार्थी केवल राठ इंटरनेशनल स्कूल से रहे। NDA में 35, जेईई मेंस में 27, नीट में 28, CBSE परीक्षा में कक्षा 12वीं में साइंस वर्ग में जिला टॉपर रियादीप पुत्री मनोज कुमार, कक्षा 10 में हर्ष पुत्र सुधीर कुमार 99%। बेहतरीन परिणाम तो सिर्फ राठ का है।
अलवर शहर कोतवाली थाना अंतर्गत बस स्टैंड के समीप एक शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। कोतवाली थाने के एसआई सुनील कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली कि बस स्टैंड के पास खंडेलवाल स्कूल के बगल में एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंचे और देखा तो युवक की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष है, जो मजदूरी का शायद काम करता है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। युवक के परिजनों की तलाश कर रही है। ये अपने कल्लूपाड़ा मोहल्ला अलवर में सूचना मिली थी, कोई एक रोड के किनारे एक व्यक्ति पड़ा। वहां जाकर उसको लेकर यहाँ हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने उसको चेकअप किया। चेकअप करने के बाद उस उम्र को घोषित कर दिया। उम्र तकरीबन 35-40 के लमसम है। दिखने में ऐसा प्रतीत होता है कि या किसी ढाबे पर काम करता हो या कोई ये फुटपाथ पर जो है कुछ कचरा वगैरह उठाना हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कुछ पता चल पाया नहीं अभी तक। मौके पर कई लोगों को दिखाया गया, अभी तक उसकी पहचान नहीं हुई। आरपीएस स्कूल जखराना एफिलिएटेड टू सीबीएसई सैनिक स्कूल में 100% सिलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी, फाउंडेशन कोर्स, योगा क्लासेज, जूडो क्लासेज और एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर नवोदय स्कूल, राजस्थान कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बीएड 2 ईयर एंड बीए, बीएड, बीएससी, बीएड इंटीग्रेटेड, राजस्थान प्राइवेट आईटीआई, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर, राव पीयूष सिंह कॉलेज, बीए, बीएससी मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, एमए हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। निदेशक एडवोकेट राजकुमार यादव। अब आपके बच्चों का सपना साकार होगा आरपीएस के साथ, तो आज ही प्रवेश दिलाएं और बच्चे के उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीदपुर, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, कठोर परिश्रम श्रेष्ठ परिणाम हमारी पहचान। बात चाहे नवोदय में चयन होने की हो या फिर सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने की, सरस्वती सदैव अव्वल रहता है। हाल ही में लक्ष्य ताइक्वांडो सिल्वर मेडलिस्ट ने किया स्कूल का नाम रोशन। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, हाईटेक कंप्यूटर लैब, सीजीएल में सुनील यादव के सिलेक्शन के साथ हजारों बच्चों का बनाया भविष्य। आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार यादव, प्रिंसिपल मुकेश शर्मा, हमीदपुर बहरोड। अलवर शहर में आज चौधरी चरण सिंह की 37वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें जाट समाज ने भवानी तोप स्थित पहुंचकर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं इस मामले में जाट समाज के अध्यक्ष शेर सिंह ने बताया कि आज किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार की 37वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इसी स्थान पर 23 दिसंबर को हम जयंती मनाते हैं। पूरे जिले के जाट समाज के लोग इकट्ठा होकर, अध्यक्ष ने बताया कि इस देश की 70% आबादी किसानों की है। किसान अनाज पैदा करता है और उसकी पहचान बनाने वाले चौधरी चरण सिंह थे। उन्होंने युवा वर्ग के लोगों के लिए कहा कि जो आज देश का युवा बेरोजगारी के लिए भाग रहा है, अगर चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर चले होते तो उनको रोजगार के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ता। आज कौन सी पुण्यतिथि? आज किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार की 37वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। हम हर वर्ष इस दिन तो पुण्यतिथि मनाते हैं और 23 दिसंबर को हम जयंती मनाते हैं। इस स्थान पे पूरे जिले के जाट समाज की ओर से मनाई जा रही है। मैं जिला जाट महासभा का अध्यक्ष हूँ, शेर सिंह गंडूरा नाम है। चौधरी चरण सिंह ने इस देश के किसानों के जो हक में काम किए, आज तक इस देश में किसी भी राजनेता ने काम नहीं किए। चौधरी चरण सिंह ने किसानों की पहचान बनाने वाला, किसान शब्द को बताने वाला कि इस देश में किसान भी है, जबकि इस देश की आबादी 70% किसानों की है और वो सारे देश को अनाज पैदा करता है किसान, और उस किसान की पहचान बनाने वाले आदमी का नाम चौधरी चरण सिंह जी था, जो आज हम पुण्यतिथि उनकी यहाँ मना रहे हैं। क्या आगे मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? आगे मैसेज हम ये देना चाह रहे थे, चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों को युवा वर्ग अगर लागू कर ले तो इस देश में बेरोजगारी नहीं रहेगी, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने किसानों खेती के लिए जो काम किए, उस आज गांव का युवा शहर की ओर रोजगार के लिए भाग रहा है, वो रुक जाएगा। दूसरी ओर महंगाई उस जमाने में नहीं थी जो आज महंगाई है। स्कूल है पर कुछ अलग सा, हम नहीं हमारे बच्चे बोलते हैं। स्वयं का स्वयं से कंपटीशन ने शिवालिक स्कूल को बनाया बहरोड का नंबर 1 स्कूल। 12वीं साइंस ब्लॉक में रितिका यादव पुत्री वरुण कुमार यादव ने राजस्थान में सेकंड स्थान 98.04% प्राप्त कर बहरोड ब्लॉक का किया नाम रोशन। साथ ही 7 वर्षों में अनेक विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी में चयनित कर बनाया उनका उज्जवल भविष्य। जहाँ नीट, IIT की बेहतरीन तैयारी, आधुनिक हॉस्टल, भारत सरकार द्वारा स्थापित अटल रोबोटिक लैब, इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड द्वारा अध्यापन, फैसला आपके हाथ। As we know, today is 28 Feb. This day is known as the National Science Day. शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भर्तरी रोड, बहरोड।
नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बहरोड सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3rd to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, एक्सपर्ट फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। अलवर शहर के अरावली विहार थाना अंतर्गत 21 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते लगाई फांसी, की अपनी जीवन लीला समाप्त। थाना पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम। थाने के एसआई नवरत्न ने बताया कि थाने पर सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के टाइगर कॉलोनी मुगस्का में रहने वाले एक युवक ने घर में फांसी लगा ली। इसकी सूचना पर मौके पर पहुंचे और युवक को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतका का नाम उपेंद्र शर्मा पुत्र नारायण शर्मा, जाति ब्राह्मण, टाइगर कॉलोनी मुगस्का का निवासी है। मृतक की मौत का कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया। मृतक की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। कल दिनांक 28/5/24 को शाम को करीब 8 PM पर थाने पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगा दिया मुंगस्का जनता कॉलोनी। इस इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसको फंदे से उतराया और जिसकी उम्र 21 साल है। नाम है रूपेंद्र शर्मा, सन ऑफ नारायण शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी टाइगर कॉलोनी मुंगस्का अलवर, उम्र 21 वर्ष, जिसकी लाश मोर्चरी अलवर में रखी है। पोस्टमार्टम करा करके भतीजा मृत्यु का कोई कारण नहीं, बात पोस्टमार्टम पता पड़ेगा। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक का प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। टैगोर स्कूल बिजपुरी स्कूल है पर कुछ अलग सा। बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए हाईटेक स्मार्ट क्लासेज, हर मेथड पर गहराई से अध्ययन, अटल रोबोटिक लैब, जिससे आपके बच्चे तकनीकी के क्षेत्र में रहेंगे सबसे आगे, वेल क्वालिफाइड स्टाफ। स्कूल डायरेक्टर RK यादव द्वारा स्कूल में बेहतरीन अनुशासन, बेहतरीन परीक्षा परिणाम, जो आपके ननिहालों के भविष्य की तय करेगा दिशा। ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। तो क्या आप तैयार हैं बच्चों को प्रवेश दिलाकर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए? अलवर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए शहर में नए 7 पॉइंटों पर जल्द ही यातायात पुलिस की ओर से ट्रैफिक लाइटें लगाई जाएंगी। अब UIT की ओर से प्रस्ताव को जल्द स्वीकृति मिले तो शहर की चरमराती ट्रैफिक व्यवस्था व जाम की समस्या से शहरवासियों को निजात मिल सकेगा। यातायात पुलिस की ओर से चिन्हित किए गए पॉइंटों में कुछ संवेदनशील पॉइंट हैं जहाँ पर आए दिन बड़ी दुर्घटनाएँ होती हैं। ट्रैफिक इंचार्ज हरिओम ने बताया कि अलवर शहर में अभी 5 से 6 जगह, जिसमें भवानी तोप सर्किल, SMD सर्किल, बिजली घर सर्किल, भगत सिंह सर्किल व जेल सर्किल पर ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था है। लेकिन शहर में वाहनों का लोड बढ़ रहा है, जिसके चलते शहर की यातायात व्यवस्था चरमराने लगी है। अब शहर के 7 नए पॉइंट, टेलको चौराहा, नमन होटल, वैशाली नगर कट, NEB थाने के सामने कट, हनुमान सर्किल, बोगोर चौराहा, DO ऑफिस के सामने वाले पॉइंटों पर ट्रैफिक लाइट की ज़रूरत है। चिन्हित 7 पॉइंटों में से कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहां पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ट्रैफिक लाइट लगने से इन पॉइंटों पर दुर्घटनाओं में काफ़ी कमी आएगी। यातायात को जो बढ़ गया है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए यातायात पॉइंटों की आवश्यकता होती है, जहां पर लाल बत्ती लगाने की नीड रहती है। ऐसे हमने शहर में 7 पॉइंट ऐसे डिसाइड किए हैं, जिसके लिए SP साहब को भी हमने लेटर दिया है, UIT में भी लेटर दिया है। और जो 7 पॉइंट हैं उनमें से एक तो टेलको चौराहा हो गया, एक नमन होटल हो गया, एक वैशाली नगर वाला कट है वो हो गया, एक NEB के थाने के सामने जो कट है वो हो गया, एक हनुमान सर्किल हो गया और भुगोर चौराहा, DO ऑफिस के सामने वाला कट। ये हमने 7 मेजर पॉइंट अभी डिसाइड किए हैं, छांटे हैं, और वहाँ पर ट्रैफिक लाइट की नीड को रखते हुए हमने UIT को लेटर भी दिया। तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन, हमजापुर बहरोड, एफिलिएटेड टू CBSE, न्यू दिल्ली। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय, जहां शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के संस्कारों पर रखा जाता है विशेष ध्यान। बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ,
वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट जहां पर जेई, NEET, NDA, NTSE, STSC सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज, TPS पब्लिक स्कूल जहां नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी बहरोड, प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अब आपके नन्हालों को मिलेगी नई दिशा तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज। संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, MDS। अलवर शहर के जय कॉम्प्लेक्स मार्केट के सामने रोड नंबर 2 में अज्ञात कारणों के चलते रियासी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर बने गोदाम में अचानक आग लग गई। धुआं निकलता देख आसपास के दुकानदारों ने इसकी सूचना दुकान मालिक व अग्निशमन विभाग को दी। तेज गर्मी के चलते चंद समय में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं आग लगने के चलते आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सूचना पर अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अग्निशमन अधिकारी अमित मीणा ने बताया कि रोड नंबर 2 स्थित आहना EIC बिल्डिंग की तीसरी फ्लोर पर स्थित AC के गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी। इस दौरान मौके पर पहुंचे हैं और दुकान में लगातार धुआं निकल रहा था। धुआं व तपिश होने के कारण आग बुझाने में बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। तेज गर्मी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की संभावना बताई जा रही है। देखो, ये रोड नंबर 2 पे बिल्डिंग है। इसमें काफ़ी दुकानें हैं जिसमें अलग अलग आइटम्स की है, जैसे गद्दे की है, फर्नीचर की है, इलेक्ट्रिक आइटम के। इसमें कोई टेरिस में आग लगी थी। टेरिस में कोई इन्होंने गोदाम टाइप में बना रखा है जिसमें AC रखे हुए बताए गए हैं। तो AC में आग लगी है जिसको बुझाने में काफ़ी दिक्कत आई है, क्योंकि स्टेयर केस एक ही और स्टेयर केस भी पूरा ब्लॉक कर रखे हैं इन्होंने। गद्दे रख रखे हैं, रास्ता ही नहीं है आने जाने के लिए। तो बड़ी मुश्किलों से आग पर पहुँचे हैं और आग पर काबू पाया है। अब आपके शहर बहरोड में खुल गया है डायमंड यूनिसेक्स ब्यूटी एंड नेल बार सैलून, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने बहरोड। तब लेकर आया है लेडीज के साथ जेंट्स के लिए भी फुल ब्यूटी एंड हेयर सॉल्यूशन। यहाँ पर गर्ल्स एंड लेडीज के लिए मेकअप, पार्टी मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर, बॉडी मसाज, फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर कलर, लेटेस्ट हेयर कट, हेयर स्पा रीजनेबल चार्जेस पर किए जाते हैं। तो खुद को दीजिए खास लुक। साथ ही इंश्योरेंस पॉइंट, जहां हर प्रकार की गाड़ियों का इंश्योरेंस एवं हेल्थ पॉलिसी, LIC की बेहतरीन पॉलिसी के लिए आज ही संपर्क करें। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।